बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 50 बालकांड के विषय में तीसरी चौथी चौपाई का जो है भावार्थ सुन रहे थे। आज हम 5वीं 6वीं 7वीं पर विचार करेंगे। महाराज भगवान शिव सती के साथ जब दंडकारण्य की तरफ जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन से महाराज बड़े लुब्ध हुए और भगवान राम जो उस समय सीता की विरह में विलाप कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। उनके रुदन की लीला को देख करके भगवान शिव बड़े आत्मविभोर हो गए, प्रसन्न हो गया। हृदय धन्य हो प्रभु, आपकी लीला कितनी उत्कृष्ट है कि यहाँ पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी रो रहे हैं। इतनी साकार जो महाराज रुदन भगवान का हो रहा है और इसलिए जो महाराज उनके मन के अंदर बहुत आनंद है और आनंद विशेष हो रहा है। और आनंद विशेष होकर के नाते महाराज कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे रह रहे हैं, कभी खुशी हो रहे हैं। वहीं दूर से ही भगवान को प्रणाम करते हुए चारों तरफ चले जा रहे हैं भगवान से। और सती जी ने महाराज उनकी बाह्य क्रियाकलाप को देखा, लेकिन अंतर में उनको क्या आनंद हो रहा है, प्रभु की कैसी लीला को देख रहे हैं, इस चीज को उनको पता नहीं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सत सती सुदशा शंभु कय देखी और उपजासन देह विशेषी शंकर जगतो बंद जगदीशा असुर नर मुनि सब नावहि शीशा तिन निप सुतहि किन पर नामा कहि सचिदा नंद पर धामा भय मगन छवि तासु बिलो की अजहु प्रीत उर रहत नरो की मंगल भवन अमंगल हारी दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सती जी ने भगवान शिव के प्रेम की दशा जब देखा तो उनके हृदय में भारी संदेह उत्पन्न हो गया कि शंकर जी जगत पूज्य और जगदीश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि भी उनको मत्था टेकते हैं। वो एक राजकुमार को जो रोता हुआ है उसको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं और जो महाराज छवि देख करके उसमें ऐसे प्रेम मगन हो गए हैं कि अब भी उनके हृदय में प्रेम रोकने से रुक नहीं रहा, अर्थात हृदय में अमाता ही नहीं प्रेम। महाराज वो दशा संभव की देखी, शिव जी के हृदय की बात को जान नहीं पाई, दशा देखने पर जानी, अर्थात दशा देखने पर विशेष संदेह हुआ। संदेह तो यह हुआ कि हमारे भाई भोलेनाथ का आज जो है महाराज स्वभाव बदल गया है क्या। ये दुखी जनों को देख नहीं सकते, लेकिन आज रोते हुए को देख करके खुशियां मना रहे हैं। कहीं इनके ऊपर कथा का जो है महाराज उल्टा असर तो नहीं पड़ गया। शोकातुर को देख करके सामान्य संशय हुआ और शिव जी की दशा देख करके विशेष संदेह हो गया। महाराज जिसको भगवान हैं, ईश्वर हैं, जानती थी, संदेह नहीं होता। और ईश्वर नहीं जानो वो तो समझ रही कि एक जैसे मनुष्य की पत्नी का हरण हो जाए, वह व्यक्ति जो है विरह से वियोग में दुखी हो जाए और रो रहा हो, तो महाराज उनका स्त्री स्वभाव है, महाराज नारी हृदय होने के नाते वो भी द्रवित हो गई, उनके आंखों से भी आंसू निकलने लगा। उन्होंने देखा कि आज तक भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कोई हमने नहीं देखा, क्योंकि आज के पूर्व कभी किसी को प्रणाम करते हुए भगवान शिव दिखाई नहीं पड़े। अतः संदेह होना उचित है। फिर चराचरपति होकर के भी उन्होंने एक साधारण राजकुमार को सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया, विशेष संदेह होना उचित ही है। उस पर भी प्रेम हृदय में समाता नहीं, ये भी कारण विशेष है। यानी वस्तुतः वह भारी है, उपजा संदेह हृदय में इसी समय जो है विशेष संदेह का उत्पन्न होना पाया गया। उपजा और संदेह विशेषी, महाराज बड़ा संदेह विशेष संदेह। और यदि दोनों में एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कम तथा संदेह सामान्य में रूप होता है। भगवान शिव का हर्ष विशेष है और जो है सती जी को महाराज
शोक विशेष है। संदेह हो गया कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुरनर मुन सम नाम निशा। शंकर तो जगत बंद है, अर्थात जगत इनकी वंदना करता है और जगत मात का कल्याण करते रहते हैं, इसी से इनको शंकर कहते हैं। छोटे बड़े सामान्य विशेष सभी, सुर से स्वर्ग लोक, नर से जो है मर्त लोक, मुनि से विरक्त लोक, व्यवहार रहित दोनों लोकों के निवासी। और यही नहीं, राक्षस दैत्य दानव बानर आदि से सब प्रणाम करते। त्रैलोक वासियों को वंदित बनाया। त्रैलोक बंदनी पतिदेव मेरे, एक रोते हुए राजकुमार को महाराज प्रणाम करें। महाराज, इस कथन का तात्पर्य है कि राजा समस्त दिक्पालों तथा भगवान का स्वरूप माना जाता है। नराणाम च नाराधिप, इस भाव से शिव जी ने प्रणाम किया। सो बात नहीं है, क्योंकि इस समय राजा भी नहीं है। उन्होंने साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म कहकर प्रणाम किया। और महाराज, क्योंकि ब्रह्मधाम नहीं होता, केवल ब्रह्म कह करके परधाम नहीं कहते। करे महाराज, तीन उत्पदय कीन परिणामा कह सच्चिदानंद भगवान परधामा। सचित और आनंद, यानी इसमें इनमें सत का कोई लेस नात नहीं है, क्योंकि ये असत माया मृग के पीछे भाग रहे थे। और चैतन्य तो ये है ही नहीं, क्योंकि अगर चैतन्य होते तो पेड़ पौधों से पूछते, पत्थरों से पूछते। इसका मतलब चेत भी नहीं इनको। और आनंद का तो महाराज उपहास ही हो रहा है, क्योंकि ये रो रहे हैं और ये कह रहे हैं आनंद विशेष ही, अर्थात क्षम समुद्र में डूब गए हैं भगवान शिव। और भगवान राम ही छवि के समुद्र हैं। और यहां अजह प्रीत उर रहत न रोकी, इससे जनाब शिव जी उस प्रीत को छिपाना चाहते, परंतु वह इतनी बढ़ी हुई है कि दबाने से नहीं दबती, बारंबार पुलक द्वारा जो बाहर बढ़ पड़ती, प्रकट हो रही। तो महाराज, प्रीत के रोकने का प्रयोजन क्या था? कह रहे इसलिए कि महाराज जो है रोकते ही हों कि सती स्मरण को जान न पाए। क्यों? कि नहीं तो अगर जान जाएंगी तो भगवान का गोपनीय भाव जो है खत्म हो जाएगा। प्रभु चाहते हैं कि हम गुप्त रूप में अवतार लिए तो कोई जान न पाए, लेकिन ये तो ऐसा महाराज निकल रहा, दबा रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी बाहर प्रकट हो गए। प्रेम प्रवाह के रोकने में बार बार सात्विक भाव हो रहा है। सती जी प्रभु को राजकुमार समझती, इसी से वे महाराज निपसुत कीन परिणामा कह दिया, यानी बहुत छोटा हल्का निरादर सूचक बना वचन किया। लेकिन वो भगवान कैसे कह लगे? महाराज, सती जी ने सोचा कि अगर ये सच्चिदानंद है, परधाम है, तो महाराज जो है व्यापक है, सब जगह विराजमान है। जो सब जगह विराजमान है, तो जो सब जगह रहने वाला ईश्वर वो एक जगह दिखाई पड़ रहा है। जो अजन्मा है महाराज, जन्म लिया हुआ है। जो अभेद है, दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखाई पड़ रहा है। तो सोचने लगी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकलयनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, इस दोहे का भावार्थ आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।